हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस सोशियोलॉजी का जो एमए का है। और काफ़ी टाइम से रिक्वायरमेंट आ रही थी स्टूडेंट्स की, तो आप लोगों को हमने प्रोवाइड करवाया। और भी आप किसी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। राइट गाइज, तो मैं हूँ सोनम जैन। चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं हम यहाँ पर सोशियोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, जो आपकी थर्ड सेमेस्टर है उसका, और पेपर नंबर सबसे पहले फर्स्ट। ये आपका अनिवार्य पेपर है और इसका नाम है यहाँ पर मेनली नातेदारी, विवाह एवं परिवार का समाजशास्त्र। और नंबर का डिस्क्रिप्शन हम पहले कर चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि जो 50 नंबर का पेपर होगा वो होगा आपका जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और 40 नंबर का जो पेपर होगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। और 10 मार्क्स के जो सीसीई होंगे वो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होंगे। कहाँ पर? वो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होंगे आपके कॉलेज के अंदर। राइट गाइस, चलिए सबसे पहले जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपकी वो है नातेदारी की परिभाषा, प्रकार, रीतियाँ, वर्गीकृत और नातेदारी। यूनिट नंबर सेकंड इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मैंने आपको पेपर जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है, यानी कहने का मतलब है कि दोनों ही मीडियम में आपका सिलेबस प्रोवाइडेड है। आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूनिट नंबर सेकंड की बात कर रहे थे, विवाह, विवाह की परिभाषा, प्रकार, जीवन साथी को चुनने के तरीके, अधिमान्य विवाह और विवाह का समाजशास्त्री महत्व। इंग्लिश में भी आपको सिलेबस लगातार स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को डाउनलोड करें, जैसा भी आपको ठीक लगे। सबसे यूनिट नंबर थर्ड परिवार, परिवार की सार्वभौमिक अवधारणा, परिवार के कार्य, परिवार का प्रारूपवाद और भूपतिक एवं मातृवंशीय परिवार। इंग्लिश में भी सिलेबस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपको जैसा भी ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यूनिट नंबर आपकी फोर्थ, राइट। यूनिट नंबर फोर्थ में समस्याएं, नातेदारी, विवाह में दूरियां, तलाक, विधवा, विदुर और वृद्ध व्यक्ति, परिवार में एकीपन, वृद्धावस्था और बाल्यावस्था की समस्याएं। यूनिट नंबर लास्ट है आपकी यूनिट नंबर फिफ्थ, नातेदारी के प्रति परिवर्तित अभिवृत्तियां, परिवार एवं विवाह व्यवस्था में वर्तमान समय में परिवर्तन, भारतीय परिवार पर वैश्वीकरण का प्रभाव। अब ये पेपर आपको कौन सी बुकों से पढ़ना चाहिए, कौन से राइटर बेस्ट होंगे, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये राइटर्स की बुकों से आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पढ़ सकते। अब आ जाता है इसका पेपर नंबर सेकंड, जो है आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति। और ये भी 50 मार्क्स, प्राइवेट स्टूडेंट्स और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 40 मार्क्स। हर पेपर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए 50 मार्क्स का होगा और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 40 मार्क्स का होगा। राइट गाइस, चलिए अब हम बार बार इस पेपर के नंबर का डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट सिलेबस देखते हैं। आपकी यूनिट नंबर जो 1 है वो है भारतीय समाज के तत्व, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक समूह, जाति, प्रभु जाति, आधुनिक भारत में वर्ग तथा वर्ग निर्माण। यूनिट नंबर सेकंड संस्कृति, परिभाषा, लक्ष्य, संस्कृति के उद्यापन, भारत में लघु एवं वृद्ध परंपराएं पर संस्कृतिकरण एवं संस्कृति ग्रहण। यूनिट नंबर थर्ड संगठन, संस्थाएं, परिवार एवं विवाह, नातेदारी एवं गोत्र, ग्रामीण एवं नगरीय साध्य। अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 4 ग्रामीण भारत, जनजातीय भारत और नगरीय भारत। यूनिट नंबर 5 प्रमुख एकांकी अध्ययन, एक भारतीय ग्राम, एसी दुबे और अलग अलग जो प्राध्यापक है उनके द्वारा दिए गए हैं एकांकी अध्ययन वो करना है आपको। अब आप कौन सी बुकों से पढ़ेंगे, कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा, तो आपको यहाँ अलग अलग राइटर्स के नेम इनकी बुक्स दी हुई है, आप इन राइटर नेम्स और बुकों से पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर एमए में लेके आ सकते हैं। अब थर्ड सेमेस्टर का हम पेपर नंबर 3 का डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है समाजशास्त्री निबंध।
ठीक है। और ये पेपर नंबर 3 है आपका। अब देखिए, अब यहाँ पर ये निबंध दिए गए हैं। इन निबंधों को आपको यानी कि परीक्षार्थी को निम्नलिखित में से किसी भी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, जैसे महिला सशक्तिकरण है, बाल श्रम, घरेलू हिंसा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक परिवर्तन, गैर सरकारी संगठन, मानव अधिकार, स्व सहायता समूह एवं पर्यावरण। इन सभी में से किसी भी एक पर आप मतलब एग्जाम में निबंध लिखने के लिए आता है तो आपको करना है। और ये निबंध के लिए बेस्ट बुक्स है आपकी यहाँ पर, ये स्क्रीन पर शो हो रही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन बुकों से आप अच्छी पढ़ाई जो है यहाँ पर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। राइट गाइस, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका एमए 3rd सेमेस्टर का पेपर नंबर 4। अब आपको पता है पेपर नंबर 4 ऑप्शनल है। जो भी आपने ऑप्शन चूज किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले हम बात करें औद्योगिक समाजशास्त्र की। राइट गाइस, औद्योगिक समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो औद्योगिक समाजशास्त्र में सबसे पहले जो यूनिट नंबर 1 है वो है औद्योगिक समाजशास्त्र, प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र, औद्योगिक संरचना एवं विकास, श्रम विभाजन, प्रमुख श्रमिक असंतोष वर्ग, संघर्ष। यूनिट नंबर 2 औद्योगिक अधिकारी तंत्र, श्रम संगठन, श्रमिक आंदोलन। यूनिट नंबर 3 कार्य की अवधारणा, प्रकृति, कार्य की नैतिकता के मापदंड, श्रमिक पलायन, भारत में श्रम संबंध। यूनिट नंबर 4 औद्योगिक समाज, महिला एवं बाल श्रम, जनजातीय क्षेत्र में उद्योग। यूनिट 5 समकालीन औद्योगिक यथार्थ, शक्ति, उद्योग एवं पूंजीवाद, श्रम सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण। और कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा आप सबके लिए, तो बुक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, आप इन बुकों से पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर एग्जाम में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं हम यहाँ पर इसी का जो एमए आपका 3rd सेमेस्टर का जो पेपर नंबर 4 है उसका 2nd अपराध शास्त्र यानी कि क्रिमिनोलॉजी अगर आपने चूज किया है तो क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 है अवधारणा, अपराध शास्त्र, अर्थ, क्षेत्र एवं विषय वस्तु, सफेद पोश अपराध की अवधारणा, महिला के विरुद्ध अपराध, अपराध एवं महिलाएं। यूनिट नंबर 2 सिद्धांत व प्रकार, अपराध के समाजशास्त्री सिद्धांत, अपराध के वर्गीकरण और बाल अपराध। यूनिट नंबर 3 सुरक्षात्मक कार्यक्रम, शैक्षणिक व्यवसाय कार्यक्रम, मानव अधिकार एवं जेल प्रबंधन और सुरक्षात्मक संस्थाएं। यूनिट नंबर 4 दंड एवं अर्थ, प्रकृति एवं उसके उद्देश्य, दंड के सिद्धांत और पैरोल। यूनिट नंबर 5 बंदी गृह अवधारणा, अपराध को रोकने में पुलिस की भूमिका, खुली जेल, उत्तर संरक्षण एवं पुनर्वास, पीड़ितों की क्षतिपूर्ति। और कौन से पेपर से पढ़ना बेस्ट कौन सी बुक्स या रेफरेंसेस बुक से पढ़ेंगे तो ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। आप इन 4 बुक्स को इशू करा सकते हैं, यानी कि और हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत सारी पुस्तकें होती है उनको आप पढ़ सकते हैं। चलिए 3rd सेमेस्टर का ही पेपर 4 ये भी आपका ऑप्शनल है, सामाजिक जानकी यानी कि आपका सोशल डेमोग्राफी है ये। और सोशल डेमोग्राफी का सिलेबस देख रहे हैं हम। फर्स्ट यूनिट सामाजिक जानकी, परिभाषा, अध्ययन एवं पद्धति एवं अध्ययन की उपयोगिता, डेमोग्राफी एवं समाज विज्ञान, भारत में जनसंख्या संरचना एवं उसकी नीतियां। यूनिट 2 जनगणना का महत्व, भारत में जनगणना नीति, जन्म एवं मृत्यु दर, जन्म एवं मृत्यु दर विस्फोट। यूनिट 3 प्राणी शास्त्रीय, आर्थिक एवं सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत। यूनिट नंबर 4 भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम, समालोचन, मूल्यांकन, पारिवारिक कल्याण एवं स्वास्थ्य। यूनिट 5 भारत में डेमोग्राफी जो साइकिल, जनसंख्या नियंत्रण की शासकीय नीतियां, भारत में जनसंख्या की बेहतरी के लिए गैर
शासकीय संगठनों की भूमिका। रेफरेंसेस, 4 रेफरेंसेस दिए हुए, आप जो सी भी बुक से पढ़ना चाहें, जो भी आपको समझ में आए आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर आप 4th सेमेस्टर में आ गए, 3rd आपने क्लियर कर लिया और आप 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, तो उसके लिए कंपलसरी पेपर की बात करते हैं और समाजशास्त्र का सैद्धांतिक परिक्षेप्य, पेपर नंबर 1। चलिए यूनिट नंबर 1 है इसकी, समाजशास्त्रीय सिद्धांत की निर्माण प्रक्रिया एवं प्रकृति। समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अर्थ एवं प्रकृति, समाजशास्त्रीय सिद्धांत की निर्माण प्रक्रिया और सैद्धांतिकरण के स्तर। यूनिट नंबर 2, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक विसंगतियां। सामाजिक संरचना का विचार, सामाजिक विसंगति, नव संरचनावाद। यूनिट नंबर 3, इकाई 3rd है ये आपकी, और ये है सामाजिक प्रणाली का प्रक्रियात्मक आयाम। सामाजिक शास्त्र में जो इसके प्रारूप है, R.K. मर्टन वगैरह जो दिए गए हैं वो पढ़ना है आपको। यूनिट नंबर 4 आ जाती है, लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 5। रेफरेंसेस बुक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, 5 रेफरेंसेस बुक्स हैं, आप इन 5 में से जो सी भी बुक से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उनसे भी पढ़िए, काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे उनसे भी आपको। चलिए अब इसका जो MA सोशियोलॉजी सेमेस्टर 4th में पेपर नंबर 2 देखते हैं, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र। 1, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं स्वरूप, प्रगति, उद्ध विकास एवं विकास। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, रेखीय, चक्रीय एवं प्रसारवाद। सामाजिक परिवर्तन के कारण, जनसंख्यात्मक, आर्थिक एवं धार्मिक एवं शैक्षणिक। यूनिट नंबर 2, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, सांस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, आधुनिक एवं धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, प्रजातिकरण की भूमंडलीकरण की अवधारणा। यूनिट नंबर 3, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक एवं विकास, उत्तर आधुनिकता, विकास की परिवर्तित अवधारणा, आर्थिक वृद्धि, मानव विकास एवं सतत विकास, नियोजन एवं विकास के उपागम एवं रणनीति। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी देर ना करें, और नहीं लगता है तो डिसलाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर अवेलेबल है ऑल्सो ऑल टाइप ऑफ सिलेबस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ओल्ड पेपर्स। ठीक है, तो आपको जो भी कोई समस्या आ रही है आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी समस्या का हल हो पढ़ाई संबंधी। चलिए अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर हमारी 4th, विकास एवं परिवर्तन के माध्यम, विकास के मार्ग, पूंजीवाद, संस्कृति एवं विकास, विकास की प्रक्रिया और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। यूनिट नंबर 5, विकास के भारतीय अनुभव, कल्याणकारी राज्य में पूंजीवाद समाज तक संक्रमण, सांस्कृतिक रूपांतरण, सूचना तकनीकी क्रांति का सामाजिक प्रभाव। और बुक्स 1, 2, 3 ये 3 बुक्स हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं। और 4th नंबर की बहुत सारी बुकें आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी में मिल जाएगी। मैं आपको हर पेपर में बताती हूँ, इसलिए क्योंकि फिर भी उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके पूछते हैं मैम कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़ें। तो मैं आपको जब भी जिस भी विषय का सिलेबस बताती हूँ उसके साथ साथ मैं बुक्स, राइटर और रेफरेंसेस बुक्स बताती हूँ, ताकि आपको जो ये सिलेबस है वो पढ़ने में दिक्कत ना आए। सिलेबस तो मैंने बता दिया, पर पढ़ेंगे कैसे, तो बुक्स चाहिएगी ना। तो बुक्स मैंने आपको हर पेपर में बताई हुई है, और इसलिए मैं बार बार इंडिकेट करती हूँ कि आप इन बुकों से जरूर पढ़ें। राइट गाइस, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं पेपर नंबर 3 जो है आपका राजनीतिक समाजशास्त्र, 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर जो हम 1 की बात करेंगे, यूनिट नंबर 1 है राजनीतिक समाजशास्त्र, परिभाषा, विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र, राजनीतिक विकास, राजनीतिकरण, समाजीकरण, राजनीतिक सहभागिता। यूनिट नंबर 2 राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक अभिजन, राजनीतिक संस्कृति। यूनिट नंबर 3
यूनिट नंबर 3 प्रजातांत्रिक प्रणाली, भारत में प्रजातंत्र और परिभाषा, प्रकार एवं शिष्टहीन प्रणाली। यूनिट नंबर 4 दबाव एवं हित समूह, राजनीतिक दल, मत व्यवहार, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, अधिकारी तंत्र एवं अवधारणा। यूनिट नंबर 5 लोकतंत्र में लोकमत का महत्व, विषमताओं के संरक्षण की नीतियां, महत्ता राजनीति, राजनीति में विकेंद्रीक और पंचायती राज। और 1 2 3 4 रेफरेंसेस बुक्स, देन 5 आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर 4। ये भी आपका ऑप्शनल था। अगर आपने औद्योगिक चुना हो तो औद्योगिक, क्रिमिनोलॉजी चुना हो तो क्रिमिनोलॉजी और डेमोग्राफी चुना हो तो डेमोग्राफी का सिलेबस आप आपके अकॉर्डिंग देख लेना। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले औद्योगिक समाजशास्त्र, राइट, MA 4th सेमेस्टर। चलिए, इसका सिलेबस है आपका औद्योगिक समाजशास्त्र की प्रकृति एवं अध्ययन क्षेत्र, औद्योगिक संरचना का विकास, श्रम विभाजन, औद्योगिक अधिकारी तंत्र, श्रम संगठन, श्रमिक आंदोलन। यूनिट नंबर 3 कार्य की अवधारणा, प्रकृति, कार्य की नैतिकता के मापदंड, श्रमिक पलायन, भारत में श्रमिक संबंध, औद्योगिक समाज, महिला एवं बाल श्रमिक, जनजाति क्षेत्र में उद्योग। 5 समकालीन औद्योगिक यथार्थ, शक्ति उद्योग एवं पूंजीवाद, श्रम सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण। ये रेफरेंसेस बुक्स हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं इजीली। चलिए, MA 4th सेम का पेपर नंबर 2 यानी कि पेपर नंबर 4 में ऑप्शनल पेपर है आपका अपराध शास्त्र। अगर आपने 3rd सेमेस्टर में अपराध शास्त्र को चुना है तो आप यहाँ पे अपराध शास्त्र का पेपर देखिएगा 4th सेमेस्टर के लिए। यूनिट 1 है आपकी अपराध शास्त्र के अर्थ, क्षेत्र एवं विषय वस्तु, सफेद पोशाक, अपराध की अवधारणा, महिला के विरुद्ध अपराध एवं महिलाएं। यूनिट नंबर 2 सिद्धांत एवं प्रकार, अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, अपराध के वर्गीकरण और बाल अपराध। सुरक्षात्मक कार्यक्रम, शैक्षणिक व्यावसायिक कार्यक्रम, मानव अधिकार, जेल प्रबंधन, सुरक्षात्मक संस्थाएं। यूनिट नंबर 4 दंड अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य, दंड के सिद्धांत, प्रोबेशन एवं पैरोल। यूनिट नंबर 5 बंदीगृह, बंदीकरण की अवधारणा, अपराध को रोकने में पुलिस की भूमिका, खुली जेल। और कौन सी बुक से पढ़ेंगे आप लोग, तो ये आपको 3 तो रेफरेंसेस बुक्स है और इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकें ले सकते हैं, उनसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, पेपर नंबर 7 आपका C वाला यानी कि आपका सोशल डेमोग्राफी, ठीक है। चलिए, इसमें आप देखेंगे यूनिट 1 सामाजिक जानकी, परिभाषा, अध्ययन पद्धति एवं अध्ययन की उपयोगिता, डेमोग्राफी एवं समाज विज्ञान, भारत में जनसंख्या संरचना एवं नीतियां। यूनिट नंबर 2 जनगणना, जनगणना का महत्व, भारत में जनगणना नीति, जन्म एवं मृत्यु दर ज्ञात करने की पद्धति एवं विश्लेषण, जन्म दर एवं मृत्यु दर विस्फोट। यूनिट 3 यूनिट नंबर 4 भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम में समालोचनात्मक मूल्यांकन, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य। भारत में जानकी चक्र यानी डेमोग्राफी साइकिल, जनसंख्या नियंत्रण की शासकीय नीतियां, भारत में जनसंख्या की बेहतरीन के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा, तो 1, 2 और 3 बुक्स है, हिंदी अकादमी की बुकें हैं। और पढ़ाई संबंधी कोई समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।